पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि भाई वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में, वास्तविक और काल्पनिक, देखिए वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताओ। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक, तो वैसे तो पढ़ा है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सारा चीज पढ़ा है भाई, ठीक है। देखिए यहां क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब पहले समझते हैं, यह वास्तविक किरणों के मिलने से बनता है। बताए थे कि वास्तव में जो मिलता है उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक किरणों के मिलने से ही तो बनता है ना ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह हमेशा वस्तु से उल्टा होता है। वस्तु से उल्टा का मतलब क्या, कि वस्तु अगर ऐसे रखल रहेगा तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। बताए थे उल्टा, वस्तु ऐसे रखल है तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए, यह वास्तविक किरणों के मिलने से बनता है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, यह हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा होता है। वास्तविक क्या होता है भाई, इसमें इसको पर्दे पर, इसे पर्दे पर उतार सकते, मतलब इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो तीन बात याद हो गया, क्या वास्तविक होगा तो वास्तव में किरणों के मिलने से बनेगा, या क्या होगा वस्तु से उल्टा बनेगा, या क्या होगा इसको पर्दे पर उतार सकते हैं। अगला क्या है भाई, काल्पनिक बिंब, यह काल्पनिक किरणों के मिलने से बनता है। किसके किरणों से काल्पनिक किरणों के मिलने से बनता है। आगे क्या करा, यह हमेशा वस्तु से, देखो वो उल्टा, वास्तविक तो उल्टा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा अगर कोई किरण वास्तविक हो प्रतिबिंब तो क्या होगा, उल्टा। क्या होगा, अगर कोई प्रतिबिंब, कोई वास्तविक प्रतिबिंब, कोई प्रतिबिंब हमेशा, देखो कोई प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो, तो इसका मतलब क्या होगा, सीधा। काल्पनिक होगा तो सीधा, वास्तविक होगा तो यह क्या होता है, इसको पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। इतना बात नहीं याद रहेगा, हो गया। अब तुमको कहीं पूछेगा अंतर नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब केकरा को है, तुम अंतरों से निकालेगा, वैसे तो पीछे पढ़ाए हैं, लेकिन मान लो कि डेफिनेशन हमको नहीं याद है, तो अंतर से भी नहीं हो जाएगा हमको कि वैसा प्रतिबिंब जो अगर वास्तविक का पूछ रहा है, जो वास्तव में वास्तविक किरणों से मिलता है और क्या होता है, यह उल्टा होता है। वास्तविक का न कर उल्टा होता है, उसे हम, तथा जिसको पर्दे पर उतार सकते हैं उसको हम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिफिनेशन अलग है, लेकिन अंतर से हम लिख सकते हैं। आगे क्या है भाई, क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण क्या है भाई, क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण क्या है भाई, तो क्रांतिक कोण जब कोई प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, सघन माध्यम विरल माध्यम, अरे जब दो चीजों की तुलना में प्रकाश की चाल जिसमें कम होती है उसको सघन माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसको बोलते हैं विरल माध्यम। तो क्या कर रहे हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से मतलब कम बला से विरल माध्यम में अधिक बला में जाती है तो आपतन कोण, उस मान, आपतन कोण के उस मान को जो संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है उसी को कहते हैं, उसी को समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अति भारण है। अति भारण क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है ना, समझ जाना। जब किसी विद्युत उपकरण, जानता है उपकरण मतलब नहीं जानता, मशीन कुछ भी, विद्युत मतलब करंट वाला सामान कुछ भी, ठीक है। उपकरण द्वारा निर्धारित विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा कहे तो करेंट, फिक्स निर्धारित विद्युत धारा
से अधिक विद्युत धारा मेंस से ली है तो उसे हम कहते हैं अति भारण कहते हैं। उसे क्या अति भारण कहते हैं। क्वेश्चन एलपी अवयव क्या है? अवयव का मतलब किसको बोलते भाई? एलपीजी जिस चीज से बनता है उसको बोलते हैं अवयव। तो एलपीजी में क्या सब मिला रहता है भाई? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। लेकिन देखो हम यहां शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग को लिखना है कि एलपीजी का अवयव एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है। अतः मुख्य अवयव जो है ना इसका ब्यूटेन है। ऑब्जेक्टिव में एलपीजी अवयव जो है भाई क्या? तो ब्यूटेन मतलब मेन, मुख्य रूप से ब्यूटेन। समझ में आया? ठीक है, आगे क्या करा? कोयला का 3 सामान्य किस्म का नाम बतावे। कोयला के 3 सामान्य का मतलब समझ में आ रहा है? कोयला के 3 गो नाम। कोयला के कई गो नाम? हाँ एक मिनट भाई। एंथ्रासाइट्स, लिग्नाइट, बिटुमिनस पढ़ाए भी थे, हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बायोगैस के अवयव कौन कौन से है? बायोगैस जिस तरह से क्या कहा था, कोयला का जो नाम पूछा था, क्या क्या नाम है भाई? तो एंथ्रासाइट्स है ना, और क्या है? एंथ्रासाइट्स और लिग्नाइट और बिटुमिनस क्या है? ये कोयला का नाम है। ठीक है, कोयला का क्या है भाई? नाम। लेकिन बायोगैस का अवयव, अवयव क्या? बायोगैस का अवयव। तो बायोगैस का जो अवयव है वो क्या है भाई? तो देखिए बायोगैस में क्या होता है? CH4 होता है, CO2 होता है, ठीक है, और H2 होता है तथा H2S। इसमें सबसे अधिक मेथेन होता है। क्या होता है? मतलब CH4, CO2, H2 और तथा H2S। इसमें सबसे अधिक जो होता है क्या होता है? मेथेन CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4। तो देखो कहेगा बायोगैस इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, ठीक है। इस सब टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव में, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो CH4, CO2, H2 और H2S, इसमें सबसे अधिक मेथेन होता है। क्या होता है? ये मेथेन का सूत्र हो गया, ठीक है। चलिए आगे। एलपीजी को अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है? एलपीजी को अच्छा ईंधन माना जाता है, क्यों? क्या कारण है कि इसको अच्छा ईंधन माना जाता है? तो एलपीजी के बारे में अब कहा कि अच्छा ईंधन क्यों, लेकिन पूछेगा एलपीजी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इससे भी हम बात लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहलापन क्या है? इसमें वायु प्रदूषण नहीं होता है। मतलब कहने का क्या हुआ? इसमें हवा का पोल्यूशन नहीं होता है ना। इसमें हवा का प्रदूषण नहीं होता है, मतलब कम होता है, ठीक है। यह स्वच्छ घरेलू ईंधन होता है। स्वच्छ घरेलू, ठीक है, जाओ। स्वच्छ घरेलू ईंधन होता है, ठीक है। आगे क्या करा भाई? इसमें कम खर्च होता है। मतलब एलपीजी में कम खर्च होता है, स्वच्छ घरेलू ईंधन भी है, और क्या है? वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो भाई फायदा है ना, अच्छा माना जाएगा, ठीक है। आगे, यह अधिक कैलोरी मान होता है। मतलब इस अधिक कैलोरी मान होता है, इसीलिए तो ये सब गुण होता है। या क्या होता है? अधिक कैलोरी मान होता है। इसमें कैलोरी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन क्या है? चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है? चालक का जो प्रतिरोध है वह किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? चालक, है ना। देखिए यही क्वेश्चन होगा ना कि बोला चालक का प्रतिरोध किस। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध जो होता है, क्या प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा कहेगा तो ओम होता है। क्या होता है? ओम, जो ऐसे होता है, ठीक है।
प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोध जो होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह से होता है प्रतिरोध जो होता है, सो इस तरह से होता है। इसको जोड़ करके चाहे जितना बड़ा बना लो। ठीक है, तो ये जो प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पहला नंबर चालक की लंबाई पर। किस पर? चालक की लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर, है ना। दूसरा क्या करा भाई? चालक की मोटाई पर, कि तार कितना मोटा है, तार कितना लंबा है, चालक, है ना, उससे ही चालक करेगा, उसमें ही। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि चालक की प्रकृति कैसी है। तो किस पर डिपेंड करता है? चालक का प्रतिरोध किस पर? तो चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, चालक की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है कि चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक। 4 क्वेश्चन बन गया। चालक, अचालक, अर्धचालक तथा अतिचालक, जैसे पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासी, है ना, वही। चालक पहले देख लेते हैं हम लोग। वैसा पदार्थ, क्या? अब इसमें से कोई जरूरी नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछेगा चारू, नहीं, कोई दूगो, फिर कोई दूगो, चाहे ई एक गो, चाहे ई एक गो पूछ लेगा। समझ में आ रहा? वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित के लिए इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। मतलब सीधा साधा समझो ना कि जिस पदार्थ से प्रकाश, हाँ, जिस पदार्थ में, जिस वस्तु में प्रकाश, मतलब पदार्थ, विद्युत धारा क्या हो, प्रवाह हो, उसे चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा बहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे लोहा, लोहा से अगर मान लो कि उसमें छुआएंगे तार में, तो क्या होगा? करंट लोहा से मारेगा। अब जैसे मान लो कि यहां कोई तार करंट वाला है, अभी लोहा लेकर के हम यहां पर पकड़े हैं, इसको छुए तो करंट मारेगा। ठीक है, तो लोहा से क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाह होता है। विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाह होता है। वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, उसे हम चालक कहते हैं। जैसे Fe, एल्युमिनियम, कॉपर, जल इत्यादि, ये सब क्या है? अचालक, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो, जैसे लकड़ी हो गया, कोई कागज हो गया, कुछ भी, मतलब जिससे, बस समझ में आ रहा है। अब जैसे कोई भी मिट्टी इत्यादि हो, हालांकि मिट्टी में नमी मिलेगा तो उसमें आ जाता है। ठीक है, अब कोई जैसे ईटा हो गया, कुछ हो गया, पत्थर हो गया, उस सबसे धारा प्रवाह नहीं होगा, तो उस सब ईटा पत्थर इत्यादि क्या हो गया? अचालक पदार्थ। क्या हो गया? अचालक। समझ में आया? अर्धचालक, जिसमें दोनों गुण हो। अर्धचालक क्या हो? जैसे वैसा पदार्थ जो चालक और अचालक दोनों गुण हो, जैसे सिलिकॉन। तक पूछ देगा, किसी एंगल से पूछ लेगा। अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। सिलिकॉन क्या है? लिखल रहेगा चालक, अचालक, अर्धचालक, या कोई नहीं, अर्धचालक। लोहा दे देगा, लोहा कौन सा पदार्थ है? चालक, अचालक, अर्धचालक, क्या? ऐसे पूछ लेगा आपको। ठीक है, तो अर्धचालक किसको बोलेंगे भाई? अर्ध में ऐसे होगा, वैसा पदार्थ जो चालक और अचालक दोनों गुण हो, जैसे सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ईटीसी। आगे अतिचालक, वैसा पदार्थ जो निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता का मान तेजी से बढ़ता हो। तेजी से क्या हो? बढ़ जाता हो। देखो कट गया है क्योंकि प्रिंटिंग सही नहीं किया होगा। ठीक है, आई देखिए क्या कर रहा है कि अतिचालक क्या है? तो वैसा पदार्थ जो निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता का मान तेजी से बढ़ जाता है। बढ़ करके, क्या करके? बढ़ करके, क्या? बढ़ करके, तो हट करके कहां हो जाता है?
बढ़ करके, रुक जाओ दिखाओ तो उसमें, हाँ तो घट के 0 हो जाता है, हाँ तो वो लिखा होगा, हाँ ठीक है, तब ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ताप पर प्रतिरोधकता का मान क्या तेजी से क्या हो, बढ़ नहीं घट जाता है, घट करके 0 हो जाता है, उसे हम प्रति यानी अति चालक कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब तो पढ़ाए थे, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब फोटो कहते हैं। तो क्या कहेगा, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन हो करके जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु पर मिलेगी तो वास्तविक, और जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे काल्पनिक। चलिए आगे, विद्युत विभव किसे कहते हैं भाई। विद्युत विभव एकांक धनावेश की अनंत से, एकांक धनावेश की अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अतः एसआई मात्रक जो होता है विद्युत विभव का, ऑब्जेक्टिव में रहेगा एसआई मात्रक से। एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। V बराबर W बाय क्यू, V बराबर W बाय क्यू, इसका सूत्र होता है। आगे क्या है, विभवांतर किसे कहते हैं, इस सब से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। विभवांतर किसे कहते हैं भाई, तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए काम उस दोनों बिंदु के बीच के विभवांतर होता है, मतलब विभवांतर कहलाता है। मतलब कहने का क्या कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, अब देखो जैसे ई है, अब यहां है, अब यहां है, अब यहां से लेकर ये विद्युत क्षेत्र है, यहां से लेकर के यहां जाने तक में जो काम करना पड़ता है, ठीक है, यानी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए काम को जो काम करना पड़ता है तो उसे हम विभवांतर कहते हैं। तो दोनों बीच के जो भी आएगा काम करने में उसको क्या बोलेंगे हम, विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभवांतर। प्रतिरोधकता क्या है भाई, हाँ इसका ऐसा मात्रा कहा जाए तो वोल्ट। अब विद्युत विभव का क्या, तो वोल्ट, अभी देखे थे ऊपर, विभवांतर का भी वोल्ट और विद्युत विभव का भी वोल्ट। आगे प्रतिरोधकता क्या है भाई, प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, किसी पदार्थ से बने एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के चालक जो प्रतिरोध होता है उसे उस पदार्थ का प्रतिरोधकता कहलाता है या कहते हैं। जैसे क्या, R बराबर, ऑब्जेक्टिव में अगर ये सब पूछेगा R बराबर P इंटू एल बाय ए, या फिर कह सकते हैं कि P बराबर क्या बन जाएगा, P बराबर देखेंगे तो R गुना में बटा L बन जाएगा, ठीक है। और यहां P बराबर क्या, ओम हो गया, ओम मीटर स्क्वायर मीटर, तो क्या होता है ओम मीटर। तो हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, अब प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। इसमें गलती नहीं करना, अब बहुते बार पूछा गया है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बिजली के बल्बों में टंगस्टन का उपयोग करते हैं क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है, इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है,
तथा यह ऑक्सीजन नहीं करता है, और जब फिलामेंट के माध्यम से करे अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है तो भी पिघलता नहीं पिघलता और जलता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत लैंप की तंतु के निर्माण में, विद्युत लैंप का जो तंतु होता है, तंतु के निर्माण में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। मतलब कि जो बल्ब होता है, तो क्या कर रहा है, विद्युत लैंपों के तंतुओं में जो फिलामेंट जो रहता है बना हुआ, वो किसका बना रहता है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो टंगस्टन के तार का। ठीक है, तो इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, इसका उपयोग इसलिए करते हैं कि बिजली के बल्बों में टंगस्टन का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं भाई, बिजली के बल्ब में किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का। फिलामेंट पूछेगा, फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। क्यों बना रहता है वो, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तथा यह ऑक्सीजन नहीं करता है, और जब फिलामेंट के माध्यम से करे भी तो अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है, और तब भी नहीं पिघल पाता है, यानी पिघलता जाता है, नहीं पिघलता। तो आगे क्या है, विद्युत मोटर का क्या है, चित्र से दर्शाए हैं। विद्युत मोटर एक ऐसा मशीन है, विद्युत मोटर क्या है, एक ऐसा मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है भाई, यांत्रिक ऊर्जा में। देखो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा विद्युत मोटर क्या करता है, तो ऑब्जेक्टिव में याद रखो विद्युत मोटर क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या बदलता है, तो विद्युत मोटर क्या है, ये विद्युत मोटर है। ये क्या है भाई, थोड़ा चित्र बना लीजिएगा इसको अपने से, घर पर इसको उतारिएगा। अब विद्युत मोटर का चित्र कहेगा बनाने के लिए, तब इसका जो बात लिखा है कि बनावट क्या है। ठीक है, तो इसकी बनावट को पहले समझ लेते हैं। एक शक्तिशाली चुंबक के बीच में तांबे की तार की बनी कुंडली को रख देते हैं, और कुंडली के दोनों सिरों से अर्ध वलय जुड़ा होता है, और उस वलय से कार्बन के ब्रश जुड़ा होता है। क्या होता है, कार्बन का ब्रश जुड़ा होता है, तथा ब्रश से चालक तार भी जुड़ा होता है जो परिपथ से जुड़ा होता है। परिपथ कहे तो रास्ता, जैसे अब जैसे देखिए यहां ये एक प्रकार से क्या हो गया, मोटर हो गया, इससे होता है क्या, धारा प्रवाह होगा, ये एक प्रकार का रास्ता हो गया, ये कुंजी हो गया, यहां ये सटेगा तो फिर क्या होगा, करंट प्रवाह। विद्युत मोटर जो है ये एक प्रकार से ये सब क्या हो गया, परिपथ हो गया। परिपथ किसको बोलते हैं, कि जैसे यहां जैसे ये है, अब ये है यहां पर छुआ है और यहां पर आ गया करंट, तो ये क्या हो गया, परिपथ, पथ हो गया। किसका जाने का, जैसे आदमी को जाने का रास्ता होता है ना, इसके जरिए जाता है, तो इसे क्या करेगा, इसके जरिए 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 ये क्या होगा, करंट यहां तक आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम पथ। ठीक है, अर्ध वलय जुड़ा होता है, अर्ध वलय इसको बोलेंगे, वलय जुड़ा होता है, और उस वलय से कार्बन के ब्रश जुड़ा होता है, तथा ब्रश से चालक तार भी जुड़ा होता है, और जो परिपथ से जुड़ा है। अब कार्य विधि, ये तो बनावट है किसका, मोटर का, कि ये सब चीज जुड़ा हुआ है। अब इसकी क्या है भाई, कार्य विधि। क्या है भाई, कार्य विधि। जब विद्युत परिपथ, क्या विद्युत परिपथ के स्विच को चालू करते हैं, मोटर को स्विच जो दिया है, स्विच को चालू करते हैं, तो कुंडली के एक सिरे पर बाहर की ओर
बल लगता है तथा दूसरे सिरे पर अंदर की ओर बल लगता है और बलों का युग्म मतलब जोर, बलों का जो ताकत लगता है तो उसका जो युग्म होता है कुंडली के गोल गोल घूमता रहता है। कुंडली के गोल गोल क्या होता है, जब जब मोटर में कहते हैं ना कि घूमता रहता है, तो कुंडली के क्या होता है, गोल गोल घूमता रहता है। अतः यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो हम कह सकते हैं मोटर कहीं ना कहीं, तो मोटर के बारे में कहेगा तो एक पॉइंट पहले याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन? मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हाँ, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, चलो इक्वेशन हो गया।